हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर लास्टवा और इसको हम बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 18। बहुत ही बड़ा आपका यह पूरा चैप्टर हो गया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको पढ़ लिया है और अगर नहीं पढ़ा तो सबसे पहले इसको ही आपको पढ़ना है। ठीक है भैया। अब जो है ना भैया, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, रेंज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रेंज में आज कुछ हम छोटे मोटे तरीके पढ़ने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और छोटे मोटे भी है, आपके आराम से हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले भैया, एनसीईआरटी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी क्या करना है कि भैया यह जैसे ही आपका चैप्टर लेक्चर खत्म होता है उसके बाद एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके डिस्कशन जो वीडियो आएंगे ना, वहाँ पे आप मैच कर लेना कि कौन सा सही हो गया कौन सा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे मोटे तरीके जिसमें हम अपने बचपन को याद करने वाला है, ठीक है ना। वो बोलते हैं बचपन का प्यार, तो वही हमारे बचपन का प्यार है। सबसे पहला है जोड़ बाकी, ठीक है। तो जोड़ बाकी देखिए इसमें होगा क्या भैया, रेंज आपको कोई दे रखी है। मान लीजिए आपको एक रेंज दे रखी है जो कि क्या है, अल्फा से बीटा, ठीक है ना। यह आपको एक परिसर दे रखी है पहले से ही। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि इस छोटे मोटे तरीकों में या तो इनमें कुछ जोड़ा जाएगा या इनमें कुछ घटाया जाएगा, या फिर इनसे कुछ गुणा किया जाएगा, ठीक है, या फिर इनका स्क्वायर वर्ग किया जाएगा, या फिर इनका वर्गमूल निकाला जाएगा, या फिर इनका व्युत्क्रम किया जाएगा। तो ये सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मतलब पूरा बचपन में जो हमें सीखा है ना हमने, वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो मान लीजिए आपको कोई परिसर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ जोड़ना है या घटाना है, ठीक है ना, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा। अगर आपको इसमें मान लीजिए के जोड़ना है, ठीक है ना, तो अगर y में आपको जोड़ना है के, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो के है ना वो दोनों जगह जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस के हो जाएगा, कॉमा बीटा प्लस के हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। हाँ भैया, दोनों जगह जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई के घटाना है, ठीक है, तो यही काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अल्फा में से के हट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद बीटा में से भी के हट जाएगा। इन दोनों का जो क्रम होगा ना वो चेंज होने वाला नहीं है। क्रम होने का मतलब भैया कि पहले अल्फा था फिर बीटा था, तो अब के जोड़ने या घटाने के बाद भी पहले अल्फा ही रहेगा और बाद में बीटा ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई क्रम चेंज होने वाला है नहीं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल बताओ, वैसे तो खूब सारे एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर एक अलग से देख लेते हैं। y आपको जैसे कि मान लीजिए दे रखा है 2,8, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। अब आपको बोला गया कि आप निकालिए y प्लस 2, ठीक है ना, मतलब आप परिसर में 2 जोड़िए। तो आप क्या करोगे, ये 2 है ना भाई, जो सबसे छोटी संख्या उसमें भी जोड़ेंगे और सबसे बड़ी संख्या में भी। तो y प्लस 2 के आने वाला, देखिए y प्लस 2 आपका आने वाला है, 2 में 2 जोड़ लिया तो 4 हो गया, तो ये आपका 4 हो गया, कॉमा 8 में 2 जोड़िए तो 10 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है बहुत ही अच्छे से। बस आपको अगर जोड़ने या घटाने का बोल ले तो दोनों संख्या में जोड़ना या घटाना है और हमें क्रम भी चेंज नहीं करना है। जैसे कि ये सवाल देखिए कि किसी फलन का परिसर आपको ये दे रखा है, तो आपको निम्नलिखित ज्ञात करना है। क्या है, y प्लस 2, ठीक है। क्या करना भैया, सीधी सीधी बात, y प्लस 2 मतलब इसमें 2 जोड़ने हैं, तो 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 8 प्लस 2 कॉमा 13 प्लस 2 कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा यहाँ से y प्लस 2 बिलोंग्स टू आ जाएगा कितना, 10 प्लस 10 कॉमा 15, ठीक है ना। अब आराम से हम कर ले, यहाँ से कितना हो जाएगा, y माइनस 4 कितना हो जाएगा, देखिए 8 में से 4 घटा लिए 4 बचे, और 13 में से 4 घटा लिए 9 बचे, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो y माइनस 8, ठीक है, 8 में से 8 घटा लिए 0 बचा, 13 में से 8 घटा लिए कितना बचेगा भैया, आपका बचेगा 5, ये आपने लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट दे रखा है ना वही आपको करना। अगर ओपन दे रखा होता तो ओपन लिखते, अगर क्लोज है तो क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि y प्लस 19, ठीक है, 8 में 19 जोड़ लिया, 8 में 19 जोड़ लिया तो कितना हो जाएगा भैया, 27, ठीक है। 27 कॉमा 13 में 19 जोड़ लो, 13 में 19 जोड़ लिया तो आपको हो जाएगा 32, ठीक है ना, ये आपका 32 हो गया। तो 27 कॉमा 32 आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से y प्लस 6, y में आप 6 जोड़ गए, मतलब 8 में 6 जोड़ लिए 14 आ गए, और उसके बाद 13 में 6 जोड़ लिए तो 19 आ गए, बिल्कुल भैया। अब y माइनस 9 निकालने को आपको बोला है, मतलब y में से 9 घटाओ, तो अब आप पहले घटाओ, 8 में से 9 घटा लो तो आपका आ जाएगा -1, कॉमा 13 में से 9 घटा लो तो आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए y प्लस 3/2 क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 8 में से 1/2 घटा लो, तो 8 में 3/2 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3/2 16, और 16 प्लस 3 19 बटे, ठीक है ना, 19/2 मैंने कुछ नहीं किया, लेकर जोड़ की है। उसके बाद 13 में 3/2 जोड़ लो, कितना हो जाएगा भैया, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा आपका
29/2 ये आपका जो है वो आ गया। बात समझ में आती है बहुत ही आराम से। ये तो जोड़ बाकी तो सिंपल सी है, वैसे सिंपल होने ही वाली है, ठीक है। तो आपका यह है आपका जोड़ और बाकी। इस तरीके से आपको अगर परिश्रम निकालने का कहीं बोल दिया जाए तो आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही आराम से। अब हम देख लेते हैं गुणा वाला, ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन वाला हम देखते हैं। देखिए भैया मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमने बेसिक मैथ में और अब तक इस सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब भी हम किसी असमीका को, ठीक है ना, किसी से गुणा करते हैं, तो जब भी हमें गुणा करने की बात आती है ना, सबसे पहली बात तो यह ध्यान में आती है कि अगर हम उस असमीका को किसी धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर से गुणा करेंगे तो उस असमीका का निशान बदलने वाला है नहीं, और अगर किसी असमीका को नेगेटिव नंबर ऋणात्मक नंबर से गुणा करेंगे तो उस असमीका का निशान बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले यह पता करते हैं कि जिससे आप गुणा कर रहे हो उसका निशान हमें पता है या नहीं पता है। अगर उसका निशान पता नहीं है तो हम गुणा नहीं करते हैं। क्या बात पता है आपको? बिल्कुल भैया। तो मान लीजिए जैसे कि आपको दे रखा है कि x है, ठीक है ना, आपको मैं जैसे बोल दिया x है वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, और x है वो लेस देन कितना है आपका 6, ये आपको बोल दिया गया है। अब आपको बोला कि इस x को आप 3 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, इस x को आप 3 से गुणा कर लीजिए, तो आप क्या करोगे, 3x कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से 3x कितना हो जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा, 18 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि आप -3, अच्छा इसको आप ढंग से क्या लिख सकते हो, इसको भैया हम ढंग से ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, या फिर y लिख लो तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। कैसे अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मुझे रिलेट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने y है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y को आप ढंग से क्या लिख सकते हो, y 3 से बड़ा 6 से छोटा, तो आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे इनइक्वालिटी है, मतलब मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा सकता हूँ, तो 3 से 6 ये आपके हो गए। तो यहाँ से 3y कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा कितना, देखिए 9 से 18। बात समझ में आ गई? बिल्कुल भैया। अब आपको बोल लिया यही आपका y है और यही आपका जो है वो y यही 3 से बड़ा है और यही 3 से छोटा है। अब आपको ये बोल दिया गया कि आप इसे जो है ना -3 से गुणा कर लो, किससे, -3 से। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए -3y, ठीक है, लेस देन 9 हो जाएगा माइनस का। बिल्कुल भैया बात समझ में आती है, -3y लेस देन -9 हो जाएगा। अब भैया यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि जब ये माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो निशान बदल जाता है। क्या आपको पता है? बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर वापस हमें -3 से गुणा करना, देख लीजिए, तो -3 से इसे गुणा किया इसे, ठीक है, तो -3y, ठीक है। अब ये लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -18, 6 इंटू -3 -18 आ गया, ठीक है। तो क्या आप इसे लिख सकते हो क्या? हाँ भैया हम इसे लिख सकते हैं कि आपका -3y बिलोंग्स टू हो जाएगा, किससे बड़ा है, -18 से बड़ा, -18 से बड़ा, और किससे छोटा है, -9 से छोटा। और बाद में हमें समझ में आती है कि -9 और -18 में से कौन छोटा, भैया -18 छोटा है, ठीक है। तो ये आएगा पहले और ये आएगा बाद में, ये आपने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ एक आपको फोटो बनना होगा। क्या फोटो बनना है, देखिए आपको y दे रखा था, क्या दे रखा था, मान लीजिए कुछ भी दे रखा था, 3,6 दे रखा था, और इसे आपने किसी संख्या से गुणा कर लिया, मान लीजिए वो संख्या 3 है, ठीक है, और वो संख्या धनात्मक है। तो हम धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं ना, तो सीधा सीधा गुणा हो जाता है, सीधा सीधा गुणा हो जाता है इस पहली और इस दूसरी संख्या से। देखिए 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, 3 को 6 से गुणा किया 18 आ गया, सीधा सीधा हो गया गुणा, बिल्कुल। और अगर हम -3 से गुणा करते हैं, मतलब माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो सीधा सीधा गुणा तो हो जाता है, ठीक है ना, गुणा तो हो जाता है। जैसे कि -3 3 से गुणा करेंगे तो -9 आ जाएगा, -3 3 से गुणा करेंगे तो -18 आ जाएगा। लेकिन इनका क्रम चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर पहले -3 था तो -3 इंटू 3 -9 आना चाहिए था, ठीक है, उसके बाद -18 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भैया -9 और -18 में -18 छोटा है, तो छोटी संख्या आती है पहले। अब यहाँ से हम भैया एक नियम बनाते हैं, और ये नियम क्या बनता है कि अगर आप किसी परिसर को किसी संख्या, ऐसी संख्या से गुणा कर रहे हो जहां पर भैया जो संख्या है ना वो पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा उसको आपको गुणा कर लेना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को। और अगर, ठीक है ना, और अगर वो संख्या नेगेटिव है तो उसको गुणा करने के बाद उनका क्रम चेंज हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर y आपको दे रखा है अल्फा, बीटा, ठीक है ना, और अगर आप k से गुणा करते हैं, मान लीजिए आप k से गुणा कर रहे हो k इंटू वाई, ठीक है, तो यह आपका अल्फा k या फिर k अल्फा k बीटा ही हो जाएगा अगर आपका k बड़ा है 0 से। मतलब k अगर पॉजिटिव होगा तो सीधा सीधा अल्फा और बीटा को आप गुणा कर लोगे, बिल्कुल। और अगर k y से आपने गुणा कर लिया है और अगर ये k नेगेटिव है, मतलब k लेस देन आपको 0 दे रखा है,
तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर क्रम चेंज हो जाएगा, जो पहले था वो बाद में आ जाएगा और जो बाद में था वो पहले आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, के बीटा से के अल्फा। बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छे से भैया हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। जैसे कि एग्जांपल बता दूं, ठीक है ना, आपको एक सवाल बताते, चलो सवाल जो है ना मैं अभी लिख लेता हूँ, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है। तो यह है आपका सवाल। देखिए आपको एक परिसर दे रखा है y बिलोंग्स टू क्या है, -4 से 10, ठीक है, ओपन ब्रैकेट है इस बार। तो निम्न ज्ञात कीजिए, ओपन हो या क्लोज हो, में तो सीधा सीधा जो ज्ञात जो कंसेप्ट हमें पता है वही करना है कि अगर इस y को हम 2 से गुणा कर लेंगे, पॉजिटिव नंबर है तो सिर्फ हम इन दोनों को गुणा ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -8 से 20, ठीक है, क्योंकि 10 को 2 से गुणा करते हैं तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई क्रम चेंज होने वाला है नहीं। जैसे कि इसी तरीके से इस y को 11 से गुणा कर लियो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -44 से कितना जाएगा भैया, 110, ठीक है। बात समझ में आती है बहुत ही अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर हम इसे माइनस से गुणा कर रहे हैं और वो भी -3 से, अभी हमने कर रखा है। तो -3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इनको पहले गुणा कर लो। -3 को 4 से गुणा किया, -4 से, तो यहाँ पर आ गया 12, और -3 को 10 से गुणा किया तो -30 आ गया। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से हो जाएगा कितना, -30 से 12, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको क्रम चेंज करना होगा यहाँ पर, और क्रम चेंज क्यों होता है वो मैंने बता दिया है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में से भैया पहले कौन सा आएगा, पहले -3 आएगा, पहले छोटी संख्या आती है फिर बड़ी संख्या आती है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। अब ये आपको सवाल बहुत ही अच्छा वाला सवाल दे रखा है कि आपको एक फलन है, ठीक है, क्या है, 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आंशिक भाग फलन x -5/2, इसका आपको निकालना है परिसर। अब ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करता है, देखिए आपको यह पता करना है, ये सभी जो हम कुछ और तरीके हम पढ़ रहे हैं ना मेथड, उसमें आपको यह पता करना है कि कोई भी फलन है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और अगर आप ये पता नहीं कर पा रहे हो या फिर सवाल में नहीं दे रखा है तो आपको बनाना पड़ेगा कि किसी एक के ऊपर वो फलन निर्भर करे। तो यहाँ पर यह किसके ऊपर निर्भर करेगा, इस वाले फलन के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, पता है ना क्या, कि इसका जो रेंज होती है वो क्या होती है भैया, इसकी रेंज हमेशा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज हमेशा 0 से 1 तक होती है, और 1 में भी आपका ओपन ब्रैकेट होता है। क्या यही होता है, बिल्कुल भैया, 0 से 1 के बीच में 1 भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसको अपना 3 से गुणा कर लिया, क्या गुणा कर सकते हैं, हाँ भैया 3 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 से गुणा कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 3 से गुणा कर लिया, 3 पॉजिटिव है तो कोई बदलने वाला है नहीं, तो 0 को 3 से गुणा किया 0 आ गया, और 1 को 3 से गुणा किया 3 आ गया, ठीक है। अब आपने इसमें से 5 घटा दिया, क्या घटा सकते हो भैया, जोड़ बाकी हमने कर रखी है तो घटा लो। तो 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -5 कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 0 में से 5 घटाए तो -5, और 3 में से 5 घटाए तो -2, हाँ भैया ये आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया भैया, 2 का भाग किया। अब देखिए 2 का भाग करने का सिस्टम आप बोलोगे हमें बताया नहीं, जो सिस्टम गुणा का है वो सिस्टम भाग में होगा। अगर संख्या पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो ऐसा कैसा भाग देना है, और अगर संख्या नेगेटिव है तो उसका क्रम चेंज हो जाएगा। भाग तो देने है लेकिन क्रम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव 2 है तो आप डायरेक्टली भाग दे सकते हो, तो आपने दे दिया 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x -5/2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, -5/2 से -2/2, ठीक है। ये कितना होता है भैया, ये होता है -5/2 से -1, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया भैया, ये इसका आ गया रेंज, ठीक है, क्या आ गया रेंज, और इसका आपको रेंज निकालने का बोला था। तो इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं, काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं। और ऐसे आपके NCERT 2.3 में सवाल दे रखे 2 सवाल, तो उनको हम कर लेंगे इससे इन कुछ और तरीकों से, ठीक है ना। आगे बात समझ में अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं भैया, ये भी हो गया, जोड़ बाकी हो गया, गुणा हो गया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे गुणा नहीं लिखा था, मल्टीप्लिकेशन आप लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, किसकी भैया, स्क्वायर की। स्क्वायर मतलब वर्ग कि भैया हम वर्ग कैसे करेंगे भैया, वर्ग तो हमें करना आता है कि किसी का अगर वर्ग करना है तो उसी संख्या से गुणा कर लो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होगा वर्ग। देखिए क्या होगा, वर्ग की हम बात करें ना, स्क्वायर की हम बात करते, चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा देख लीजिए, देखिए सबसे पहले आपको कोई एक परिसर दे रखा होगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। मान लीजिए दे रखा है 2 से 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो परिसर दे रखा है ना, मैं अल्फा से बीटा एक बार लेता हूँ, अल्फा से बीटा। तो यहाँ पर परिसर जो है ना उनको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे भैया, परिसर को भी विभाजित करेंगे। हाँ कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखिए परिसर को जब विभाजित करने गए ना तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर अंतराल, ये जो अंतराल है ना उस अंतराल में 0 नहीं आएगा,
नहीं आएगा या फिर नहीं है, ये मैंने सिर्फ लिख लिया। मतलब जो अंतराल आपको दे रखा है ना उसके बीच में जीरो नहीं है। इसका क्या मतलब है भैया, या तो दोनों संख्या नेगेटिव होगी या फिर दोनों संख्या पॉजिटिव है, जीरो बीच में नहीं आना चाहिए। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है। और दूसरा हम टाइप पढ़ते हैं कि अंतराल में जीरो है। ठीक है भैया, हाँ भैया बात समझ में आती है। अब इसका एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। आपको एग्जांपल मान लीजिए बोल दिया गया है कि 2 से 6, ये आपको एग्जांपल बोल दिया गया है। 2 से हम ले लेते हैं 5, ठीक है ना, ये आपको दे दिया गया है। पहले इसको हम देखते हैं। अब इसका आपको करना है वर्ग हमें करना आता है y² कर दिया। अब क्या होगा, अब देखिए भैया आपको क्या करना है कि इसे 2 से 5 में जो जो संख्या आती है ना वो सभी संख्याएं लिख लेनी। कौन कौन सी आती है, हमें आती है 2, इसमें 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है और 5 आती है। इन सबका वर्ग कर लो। तो वर्ग किया तो कितना आ गया, देखिए 4 आ गया, उसके बाद 9 आ गया, 4 का वर्ग 16 आ गया और 5 का वर्ग आ गया 25। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर करने गए ना तो देखिए क्या मिल रहा है, 4, 9, 16, 25 सभी संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 4 और सबसे बड़ी संख्या 25। ठीक है भैया, काम हो जाएगा। तो ये तो सिंपल ही तो है ना, क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या है जैसे कि 2, इसका वर्ग कर लो 4, ये यहाँ पर लिख लो। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 5 है, इसका वर्ग कर लो 25 और इसे यहाँ पर लिख लो। ठीक है, बस यही काम करना है यहाँ पर, ठीक है ना, यही काम करना है। जैसे कि आपको y दे दिया गया है, मान लीजिए -5 से -1, ठीक है ना, ये आपको दे दिया गया है। अब आप पता कीजिए कि इनमें कौन कौन सी संख्या आती है। इनमें आती है भैया -5, -4, -3, -2 और -1। ठीक है, -5 का स्क्वायर भैया होता है 25। ठीक है, यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पर माइनस प्लस नहीं देखना, सबसे छोटी संख्या कौन सी है भैया 1, सबसे बड़ी संख्या 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा y² भैया, y² हो जाएगा 1 से 25। ठीक है, और 25 के ऊपर आपने क्लोज ब्रैकेट लगा लिया। अब ये भैया चेंज क्यों हो गया, देखिए चेंज होने का कारण क्या है, किस तरीके से चेंज हुआ है। आपने 1 का स्क्वायर किया था, यहाँ पर जब हम वर्ग करते हैं ना, जब भी हम स्क्वायर करने जाते हैं तो माइनस प्लस का लफड़ा हट जाता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वैल्यू एक ही आती है, पहली बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए छोटी संख्या कौन सी है, 1 वाली। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कम ही होगा और 5 का स्क्वायर ज्यादा ही होगा, तो सबसे कम कौन सा भैया 1। तो इसे 1 के स्क्वायर को पहले लिख लो और फिर लिख लो -5 से 5 के स्क्वायर को लिख लो। ये आपने कर दिया, बात समझ में आती है। और भी एग्जाम्पल करेंगे लेकिन इसको हम समझिए। तो इस वाले तरीके में, इस वाले टाइप में जिसमें अंतराल में जीरो नहीं आता है, वहां पर कुछ नहीं करना। जो हमें अगर स्क्वायर निकालने का बोले, वर्ग निकालने का बोले, तो जो छोटी संख्या है ना उसका वर्ग निकाल लो और जो बड़ी संख्या उसका वर्ग निकाल लो और उन दोनों को लिख लो। समझ में आ गया, छोटी संख्या पहले आएगी, बड़ी संख्या आएगी बाद में। बात समझ में आती है, बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। अब यहाँ पर हमें बोल दिया गया कि जीरो बीच में है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया कि -2 से 3, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, पहले ये पता कीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो यहाँ पर इसमें आ रही है -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये सभी संख्या आ रही है। इनका स्क्वायर निकालिए, वर्ग निकालिए। तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये सभी आ रहा है क्या, बिल्कुल भैया। अगर आप इसमें अभी इसी की तरह करने चले जाते हैं कि सबसे छोटी संख्या है इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 और सबसे बड़ी संख्या इसका स्क्वायर 9 हो गया, तो 4 से 9 तक आंसर हो जाएगा, तो हो जाता है गलत, क्योंकि इनके बीच में और भी कई सारी संख्या है। जैसे कि 0 इसके बीच में है ही नहीं, ठीक है, इसके बीच में 1 है ही नहीं, है क्या 1, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर कुछ लफड़ा हो जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना, देखिए अब इनको देखा तो हमें इसको देखकर क्या लगा है कि भैया सबसे छोटी संख्या यहाँ पर बता दीजिए कौन सी है, सबसे छोटी संख्या बता दीजिए कौन सी है। सबसे छोटी संख्या भैया हमें दिख रही है, भैया सबसे छोटी संख्या हमें दिख रही है 0। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 9। बात समझ में आती है कि हाँ भैया, अच्छे से समझ में आती है। अभी तक हम किसी कंक्लूजन पर नहीं आए हैं। एक और सवाल करते हैं। आपको y मान लीजिए दे दिया गया है -4 से 2, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या आती है एक बार देख लेते हैं क्या। ठीक है, तो -4, -3, -2, -1, 0 और फिर 1 और 2, इन सब का स्क्वायर हमने किया तो 16, फिर 9, फिर 4 आ गया, फिर आ गया 1, फिर आ गया इसका 0, 1 का वापस 1 और 2 का आ गया 4। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है भैया, 0 है। सबसे छोटी संख्या है
0, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया? 16 है। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या? 16 है, ठीक है। बात समझ में आती है। तो यहां से मैं एक बात समझ में आई कि जब भी ऐसा अंतराल हमें दे रखा होगा जहां पर 0 बीच में बैठा हुआ है, तो हम क्या देखेंगे? कुछ नहीं देखना, हम जो स्टार्टिंग है ना, जो हमारी स्टार्टिंग है आंसर की, वो ही 0 से करेंगे और 0 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है ना। हमेशा 0 से आपका आंसर स्टार्ट होगा, हमेशा 0 से तो स्टार्ट करना ही है। अब एंड में क्या आएगा? तो एंड में जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है ना उस परिसर में, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी संख्या उस परिसर में दिख रही है वो लिख लेंगे। अब वो प्लस है या माइनस वो हमें नहीं देखना है, स्क्वायर में हमें नहीं देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 सबसे बड़ी थी, तो 0 से हमने स्टार्ट किया और सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 3, तो इसका स्क्वायर 9 हमने लिख लिया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 से तो स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या 2 है या -4 है। अब आपको जो है ना निशान के तौर पर नहीं देखना है, निशान उसको हटा लीजिए, ठीक है। तो उसको हटा लेते हो तो भैया -4 है वो सबसे बड़ी होगी, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 16। तो ये आपने 16 लिख लिया और यही देखिए आपका आंसर आ रहा है। बात समझ में आती है? हाँ भैया, अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इसको हमें अगर लिखने जाए ना, तो कैसे लिखने जाएंगे? देखिए यार, ये बात जो है ना अच्छे से आपको पहले समझ में आनी चाहिए, फिर लिखने का तरीका तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है ना। प्रोसेस इसकी क्या है वो आप समझ चुके हो, अब तो हम बस लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जब अंतराल में 0 नहीं हो, ठीक है ना, में 0 नहीं हो, जब अंतराल में 0 नहीं होगा तब आपका y² जो होगा ना वो क्या हो जाएगा भैया? α² से आपका β², ठीक है ना। अब यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि α² छोटा है और β² बड़ा है। बात समझ में आती है ना? हाँ भैया, हमें ये समझ में आती है। और जब अंतराल में 0 हो, ठीक है ना, जब अंतराल में 0 हो तब क्या होगा भैया? जब अंतराल में 0 बैठा हो, ठीक है ना, बैठा हो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना, चलो बैठा हो, तब क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा आपका y² जो होगा ना, ठीक है, y² वो क्या हो जाएगा? वो हमेशा 0 से चालू होगा, चालू होगा। और जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना, मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या हम मान के चलो है कि बीटा है, ठीक है ना, तो इस बीटा तक आ जाएगी, ठीक है ना, या फिर बीटा का स्क्वायर लिख लो, ये आपका काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? हमें अच्छे से समझ में आ रही है। अगर मैं आपको सिर्फ ये लिखवाने जाता तो आपको शायद समझ में नहीं आता, इसलिए हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर लिया कि किस तरीके से कुछ होगा। अब इसके सवाल हम देख लेते हैं, ठीक है, और इससे बड़े बड़े सवाल भी बनते हैं वो भी देख लेते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह है इसका सवाल, ठीक है ना। जैसे कि y आपको दे रखा है -8 से 1 तक। अब इसका आपको निकालना है y²। क्या निकालना है? y²। आराम से हम निकाल सकते हैं। कैसे भैया? देखिए -8 से 1, इसमें 0 बैठा है क्या? हाँ भैया, अच्छे से बैठ रखा है। अगर 0 बैठ रखा है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या भैया अगर माइनस को भी नहीं देके, इसको कंसीडर करना ही नहीं है, तो भैया 8 है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये आपने लिख लिया। इस तरीके से काम करना। और 64 8 के ऊपर आपका ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर भी आप ओपन ब्रैकेट लगा लोगे, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं y² क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये पता करो कि क्या यहाँ पर बीच में 0 बैठा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं बैठा हुआ है भैया। तो हम क्या कर लेंगे? 2 का स्क्वायर और फिर 9 का स्क्वायर कर लेंगे। अब छोटा कौन सा है? 2, तो 2 का स्क्वायर पहले लिखेंगे 4 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर लिख लेंगे 81, जो कि आ जाएगा बाद में। ये आपने कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपने देखा तो आपने पहले पता किया कि बीच में 0 है कि हाँ भैया 0 बैठा हुआ है। 0 बैठा हुआ है तो हमेशा आंसर आपके 0 से स्टार्ट होगा। अब बड़ी संख्या देख लीजिए, क्या 2 है या -8 है? भैया -8 होगी बड़ी संख्या, अगर माइनस को कंसिडर नहीं करे तो 8 होगी। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये सवाल देखिए, f(x) = x² + 2, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब आप चाहो तो भैया ये कौन सी है? भैया ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक का हमने क्या निकालना सीख लिया था? क्वाड्रेटिक का हमने रेंज निकालना सीख लिया था, जो क्या होता है कि अगर आपका a 1 से बड़ा हो और अगर a 1 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा? अगर a 1 से बड़ा है, 0 से हम लेते हैं, अगर आपका 1 0 से बड़ा है और a 0 से छोटा है, मतलब a अगर पॉजिटिव है तो आपका होता है -d/4a से इनफाइनाइट, और अगर a आपका 0 से छोटा है तो होता है -इनफाइनाइट से -d/4a, ठीक है ना। क्या आपको ये पता है? हमें अच्छे से पता है। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। कैसे? देखो भैया, यहाँ पर जो है ना f(x) किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर निर्भर है? भैया x² के ऊपर। जो x² का मान होगा वही f(x) का मान होगा। तो x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? अब देखो यार,
पहले का एक्सप्लेनेशन देखते हो तो x की रेंज होती है भैया माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमें निकालना है x का स्क्वायर, क्या निकालना है x का स्क्वायर। अब ये पता करो कि जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जीरो बैठा हुआ है क्या, हाँ भैया जीरो बैठा हुआ है, जीरो बैठा हुआ है तो हम क्या जाएंगे, हमेशा जीरो से जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया, प्लस वाला इनफाइनाइट लो या माइनस वाला इनफाइनाइट लो, इनफाइनाइट का स्क्वायर तो इनफाइनाइट ही होता है, तो ये आपने लिख लिया इनफाइनाइट, ठीक है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर में 2 करना है ऐड, तो ये आपने कर लिया, तो क्या हो जाएगा, जीरो में 2 ऐड किया तो 2 आ जाएगा, और इनफाइनाइट में 2 ऐड करने पर कोई डिफाइन करेगा ही नहीं, कोई असर करेगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 2 से इनफाइनाइट और 2 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सवाल होगा, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। तो इस तरीके से आप चाहो आराम से सिंपली करना तो ये कर सकते हैं। मतलब भैया जो बचपन वाला है ना वो थोड़ा सिंपल लग रहा है, हाँ थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, उसमें भी सोचना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि भैया ये इस टाइप का है। यहाँ पर आप आराम से किसी एक के ऊपर निर्भर बनाकर कर सकते हो। अभी देखिए ये जैसे कि दूसरा सवाल है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर जो फलन है ना वो किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि एक्स स्क्वायर है या एक्स है, ये दो है, तो हमें सबसे पहले बनाना है कि किसी एक के ऊपर डिपेंड करे। आप चाहो तो इसका आंसर किस तरीके से निकाल सकते हो, जो हमने क्वाड्रेटिक के लिए रेंज निकालना सीखा था उस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर दूसरा तरीका पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एक पूर्ण वर्ग बनाना है। भैया पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, हमने 9th या 10th में सीख रखा है अच्छे से। कैसे बनाता है भैया, जो इसमें सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, अगर एक है तो कोई बात नहीं, अगर एक नहीं है तो एक बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर तो एक है। उसके बाद जो एक्स का गुणांक होता है ना उसका आधा, ठीक है, एक्स के गुणांक का आधा, ठीक है, एक्स के गुणांक क्या है भैया, प्लस माइनस छोड़ लो, एक्स का गुणांक 1 है, इसका आधा कितना है 2, तो इसका हम स्क्वायर करते हैं और इसके स्क्वायर को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो ये हमने कर लिया है। कोई डाउट है क्या, बिल्कुल कोई नहीं है भैया डाउट। अब यहाँ से भैया अगर माइनस हाफ है ना तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का हाफ का स्क्वायर और प्लस एक बचा है और माइनस के हाफ का स्क्वायर बच गया है। और ये क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आती है, हाँ भैया अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि एक्स माइनस हाफ के स्क्वायर को आप खोलोगे तो यही आपका आने वाला, कौन सा भैया, ये आपका आने वाला है, ठीक है। यहाँ से प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ठीक है, तो जो कि कितना जाएगा 3/4, कितना जाएगा 3/4, ये आपका आ गया है। क्या बात समझ में आती है अच्छे से। अब हमें क्या देखिए, अब हमें क्या देखिए कि जो पूरा फलन है ना वो सिर्फ एक्स के ऊपर निर्भर हो गया। आती है बात समझ में, बिल्कुल। अब x का रेंज क्या है, देखिए ऐसे देखते हैं हम, x का रेंज क्या है भैया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है, यही है क्या, हाँ भैया। अब यहाँ पे x में से आप हाफ घटा रहे हो, x में से हाफ घटा रहे हो, तो इसकी रेंज भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि कोई असर नहीं करेगा अनंत में से आप जब हाफ घटाओगे। तो इसका स्क्वायर हम करने गए ना, x माइनस हाफ का स्क्वायर ये करने गए ना, तो क्या आ जाएगा भैया 0 से प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये वाले 2 स्टेप हटा सकते थे, क्योंकि जब भी आप किसी का स्क्वायर करने जाते हो ना, ठीक है ना, x का स्क्वायर या फिर x के अंदर कुछ भी है ना इस ऐसा, तो वहाँ पर जब स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा 0 से इनफाइनाइट तक ही आएगा, ठीक है। इस स्टेप से बच सकते थे, अगर नहीं बचना है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 3/4 ऐड करना है, तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 ऐड कर लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों जगह ऐड हो जाएगा, तो 0 में 3/4 ऐड किया तो 3/4 भी आ जाएगा और प्लस से इनफाइनाइट आ जाएगा प्लस का, ठीक है। अब इनफाइनाइट में वापस हमने 3/4 ऐड किया तो कोई डिपेंड करेगा नहीं, तो यहाँ से ये आपका आंसर आ रहा है। क्या बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आ गई है, कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है और आपका काम भी आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका वर्ग हो गया, स्क्वायर वाला काम पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके भैया व्युत्क्रम की। अब ये व्युत्क्रम क्या होता है भैया, उल्टा करना। भैया किसको उल्टा करना, सवालों को मतलब नंबर को, जो आपको अंक दे रहे हैं उनको उल्टा करना। जैसे कि देखिए क्या होगा, हम बात करते हैं व्युत्क्रम की, ठीक है ना। फटाफट आज कंप्लीट ही कर लेते हैं व्युत्क्रम, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है ना, रेसिप्रोकल। अगर कोई इंग्लिश में बोल ले तो आपको याद रहना चाहिए कि इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। कैसे भैया, जैसे कि मान लीजिए इसमें भी हम देखने जाए ना तो 2 आपके टाइप होते हैं। पहला टाइप जिसमें 0 बीच में नहीं आ रखा है, और दूसरा टाइप जिसमें 0 है वो बीच में आ रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया आखिरकार होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए y आपको दे रखा है
2 से 4, ठीक है ना। अब आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है, तो आप ये कर लोगे, मतलब 1/y, ठीक है। मतलब अगर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, और 4 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो भैया सबसे छोटे था यहाँ पर 2 और सबसे बड़ा था 1/4। अब जब आपने व्युत्क्रम ले लिया, उल्टा कर लिया, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया भैया, सबसे बड़ा 1/2 हो गया, क्योंकि 1/2 0.5 होता है और 1/4 कितना होता है 0.25 होता है। तो सबसे छोटा अब ये हो गया और सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक है ना। तो अब अगर आपको रेसिप्रोकल लेने का बोल दिया जाए और अगर बीच में 0 नहीं है तो आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? हाँ भाई अच्छे से ये तो समझ में आ जाती है। तो ये टाइप 1 का है, किसका है? टाइप 1 का। टाइप 1 का आप समझ गए ना। टाइप 1 में क्या होगा कि बीच में 0 नहीं है, मैं लिख लेता हूं बीच में 0 नहीं है। हाँ भैया बात समझ में आ गई कि बीच में 0 है ही नहीं, ठीक है। और अब अगर टाइप 2 की हम बात करें ना, जहां पर बीच में 0 है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यार ध्यान से देखना इसको। जैसे कि मान लीजिए y आपको दे दिया गया है, क्या है कुछ भी, जैसे कि -2 से आपका 3, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, इसकी संख्याओं को लिखिए, -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 2 और उसके बाद आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमें निकालना है 1/y, ठीक है, 1/y निकालना है। अब सब उल्टे होंगे, ठीक है, इन सबको आप उल्टा कर लोगे। हाँ भैया 1/2, माइनस के 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, सॉरी माइनस के 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस के 1 का उल्टा माइनस का 1 ही होगा। 0 का उल्टा कितना होगा, 1/0, 1 का उल्टा कितना होगा, 1 होगा, 2 का उल्टा 1/2 होगा और 3 का उल्टा 1/3 होगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि भैया ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा था, इनको आप चेंज कर दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में है ना कौन आ रखा है पता है, 0 आ रखा है। अब 0 का उल्टा हमने क्या कर लिया, 1/0, और हमने ये बात कर रखी है कि गणित तो ये मानते ही नहीं है कि बीच में 0 आए, मतलब 0 कभी हर में तो आ ही नहीं सकता। हमने जब प्रांत निकाली था तो ये मैंने और आपने मतलब कितने ही कर लिया कि हमेशा जो हर होगा ना वहाँ पर कभी 0 नहीं आना चाहिए, और जब हम व्युत्क्रम करने गए तो वहाँ पर आ गया 0। अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि मशक्कत करने के बाद वैज्ञानिकों ने एक रास्ता ढूंढा, रास्ता तो नहीं मतलब बहुत ही सुसज्जित है तरीका। जैसे कि कैसा होगा, ये जो 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन 0 के बहुत ही पास तो हो सकता है ना। जैसे कि मान लीजिए माइनस का 0.00 इस तरीके से, ठीक है ना, ये बहुत ही 0 के पास है, ठीक है, लगभग 0 है या नहीं है, ठीक है, इससे भी बहुत बड़ा, ठीक है। और दूसरा भैया ये भी तो हो सकता है ना कि प्लस का 0.000 इस तरीके से कुछ हो सकता है। हाँ भैया ये कुछ हो सकता है, और यहाँ पर 1 हो, हाँ भैया ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। 0 नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन 0 के लगभग इक्वल है। देखिए लगभग इक्वल है, इसको आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, इसको भी आप चाहो तो 0 लिख सकते हो। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है, इसका मतलब माइनस तो आगे आ जाएगा, ठीक है, माइनस तो आगे आ जाएगा, और लगभग 0 के इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो ये है आपका माइनस का इनफाइनाइट और ये होता है आपका प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी आपको ये संख्या दे रखे हो जहाँ पर बीच में 0 बैठा हो, अगर समझ में नहीं आ जाए तो याद कर लो किस तरीके से होगा भैया। ये होगा, देखिए ये जो माइनस का 2 है ना, आपको स्टार्ट करना है माइनस के इनफाइनाइट से, अगर बीच में 0 बैठा है तो माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का 2, ठीक है, छोटी संख्या आपने लिख ली, माइनस का 1/2 ये आपने लिख लिया, इसको ऊपर क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज यूनियन, ठीक है, वापस क्या हो जाएगा 1/3 से प्लस का इनफाइनाइट, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ढंग से लिखने जाऊँ तो जब भी बीच में 0 बैठा हो ना, ठीक है, आपको y आपको क्या दे दिया गया है, देखिए आप समझिए, y हमें दे दिया गया है, y हमें क्या दे दिया गया, मान लीजिए अल्फा से बीटा, ठीक है। अब आप निकालने गए 1/y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1/अल्फा यूनियन 1/बीटा से इनफाइनाइट। क्या बात समझ में आती है? हाँ अच्छे से ये बात समझ में आती है कि ये हो जाएगा। समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात, अगर समझ में नहीं आया तो याद कर लो यार, ये बहुत ही काम की चीज़ है और आगे जाकर आपको काम आने वाला है, स्पेशली 12th में, ठीक है। 12th में तो बहुत ही आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा, ठीक है, तो क्यों ना हम याद ही कर ले। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर y आपको दे रखा है अल्फा से बीटा, ठीक है, तो आपका 1/y कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा 1/अल्फा से 1/बीटा। क्या बात आगे समझ में, अच्छे से हमें समझ में आ गई है भैया, काम है वो हो रहा है, ठीक है ना। बस इस तरीके से इनमें सवाल किस तरीके से आते हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद एक और टाइप बाकी रह गया है जो कि आपके वर्ग मूल वाला, स्क्वायर रूट वाला, उसके बाद आपका यह चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।
चलो तो अब ये सभी एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आपको यह वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा? रेसिप्रोकल व्युत्क्रम वाला। ठीक है, देख लीजिए, आपको y दे रखा है क्या 2 से 8 तक। ठीक है, इसका आपको लेना है रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। क्या हो जाएगा? देखिए 1/y है वो हो जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा कौन सा है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगा और से हो जाएगा 1/2 और 1/2 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1/y यहाँ पर क्या होगा? 1/y हो जाएगा कितना? देखिए जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे भी पहले हमें चेक करना है कि बीच में 0 आ रहा है या नहीं। अगर बीच में 0 आ रहा है तो बात दूसरी होगी। ठीक है, कहानी दूसरी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15, बीच में 0 नहीं है तो से हो जाएगा 1/8। ठीक है भैया, यहाँ पर देख लीजिए बीच में 0 नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1/y है वो कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2 से माइनस का 1/4। हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेटों का ध्यान रखना यार, ऐसा नहीं हो जाए कि छोटी सी गलती की वजह से आपका सवाल गलत हो जाए। ठीक है, 1/y यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/y हो जाएगा कितना? माइनस का 1/5 से माइनस का 1/10। क्या बात समझ में आती है अच्छे से? हमने पहले ये चेक करना है। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ लेकिन चेक करना है कि बीच में 0 आता है नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए बीच में 0 आ रहा है। अगर बीच में 0 आ रहा है तो छोटी है उसको छोटी रहने दीजिए, बड़ी है उसको बड़ी रहने दीजिए। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 1/3। ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज ब्रैकेट तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन वापस ये आपका छोटा है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। जो बड़ा वाला था वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा से इनफाइनाइट। ये आपको समझ जाना है जितना जल्दी हो सके उतना। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी 0 है तो आप क्या कर लोगे? यहाँ पर आप कर लोगे भैया 1/y है वो कितना हो जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, से माइनस का 1/5। ये आपको ओपन ब्रैकेट यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट। हाँ भैया अच्छे से समझ में आ गया। इसको समझो यार, किसको? इसको समझो भैया। क्या हो जाएगा? देखो यार माइनस का इनफाइनाइट से 2 तक है तो बीच में कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा, फिर होगा 2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 7वें का आंसर हम देख रहे हैं। 7वें का आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 माइनस में लिख लो और ये लिख लो 0 प्लस, क्योंकि 0 तो हम कर नहीं सकते। 0 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट। हाँ भैया, तो 1/y में लिख रहा हूँ कितना हो जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, और माइनस का इनफाइनाइट लगभग मैं 0 के इक्वल बोल लूँ। हाँ भैया 0 के इक्वल आप बोल लो तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपने लगा लिया ओपन ब्रैकेट यूनियन। ठीक है, अब देखिए प्लस के 0 का प्लस का 0 कितना हो जाएगा? प्लस का इनफाइनाइट। और 1/2 कितना हो जाएगा भैया? सॉरी 2 का कितना हो जाएगा? 1/2 से प्लस का इनफाइनाइट। ये आपका काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? देखिए माइनस का इनफाइनाइट से लगभग माइनस के 0 के इक्वल। ठीक है ना, ये 0 कौन सा है भैया? जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, माइनस वाली संख्या तक है। ठीक है, मतलब ये वाला कौन सा पता है? माइनस का 0 पॉइंट इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से, मतलब माइनस वाले तक है। बात समझ में आती है? हाँ भैया। और ये वाला 0 कैसा आ गया? ये वाला 0 आ गया इससे, और ये वाला माइनस इनफाइनाइट इस माइनस वाले 0 से। समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, ये प्लस वाले 0 से ये इनफाइनाइट और ये 2 से 1/2 आ गया। अगर बात समझ में आती है तो बहुत ही अच्छी बात है यार, इस तरीके से कुछ होगा। ये वाला देख लीजिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है? माइनस के इनफाइनाइट, माइनस के 3 से इनफाइनाइट, ये आपको बोल रखा है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यार माइनस के 3 यहाँ पर कहीं 0 आ जाएगा और यहाँ पर है इनफाइनाइट। 0 माइनस यहाँ पर और यहाँ पर है 0 प्लस, इसको तो हमें लेना है ही नहीं। ठीक है, अच्छा माइनस का 1/0। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा प्लस का 1/0 प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट 1/। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपने लिख लिया से माइनस का 1/3। ठीक है, सबके ऊपर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी ओपन है यूनियन। इस 1/इनफाइनाइट का कितना आ जाएगा भैया? लगभग 0 प्लस वाला 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा? प्लस वाले 0 का इनफाइनाइट। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छे से भैया हमें समझ में आ गई है। इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छा होगा आपको अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, तो अब हम सबसे लास्ट बाकी रह गया उसको हम देख लेते हैं। सबसे लास्ट क्या भैया? वर्ग के मूल, स्क्वायर रूट। हम उसकी बात कर लेते हैं वर्ग के मूल की, जो कि सिंपल सा है, आपका आराम से हो जाएगा और इससे आपको 1-2 सवाल भी शायद आ रखे हैं, तो वो हम देख लिए क्या? हाँ भैया देख लो, अच्छे से आपका काम जो है वो हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो वर्गमूल की हम बात करते हैं। आप समझते होंगे वर्गमूल का, तो 5 का वर्गमूल, 4 का, 8 का, 10 का, 16 का, 25 का, आपको पता ही है। ठीक है, तो वर्गमूल में होता क्या भैया? जब भी हम वर्गमूल की बात करते हैं ना, अब थोड़ा सा अगर ऊपर आ जाए, कहाँ पर भैया? ऊपर 11th क्लास में,
तो स्क्वायर रूट में हमने एक बात पढ़ रखी थी, जो कि अगर आपको पता होगी तो बहुत ही बढ़िया बात है कि भैया स्क्वायर रूट में जो भी संख्या आएगी ना, स्क्वायर रूट में जो भी संख्या आएगी वो हमेशा जीरो से बड़ी ही होनी चाहिए, या फिर जीरो के बराबर भी उससे बड़ी ही होगी। क्या ये बात आपको पता है? हाँ भैया अच्छे से पता है। ठीक है, तो बस वही बात आपको करनी है। जैसे कि देख लीजिए, आपको वाई अगर देख रखा है, वाई अगर आपको दे रखा, मान लीजिए 4 से 16 दे रखा, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। अब आपने इसका निकाला वर्गमूल, ठीक है ना, रूट ओवर वाई निकाला, तो होगा क्या? पहली बात तो 4 का रूट ले लो, सबसे छोटी संख्या का कितना आ जाएगा भैया 2, और फिर 16 का रूट ले लो, कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। भैया छोटी संख्या का अंडर रूट छोटी संख्या ही आएगा और बड़ी संख्या का अंडर रूट बड़ी संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर क्रम चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2 से 4, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं भी क्रम चेंज होगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको बोल दिया गया, ठीक है ना। जैसे कि आपको y दे दिया गया है, मान लीजिए आपको दे दिया गया है y आपको दे दिया गया इस बार 8 से मान लीजिए 25 दे दिया गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भैया, अब वापस वही बात हो जाएगी, ठीक है ना। 8 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे, या फिर नहीं निकालो तो ऐसा कैसे निकालेंगे, और फिर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, मुद्दा कहाँ पर आ जाता है भैया? यहाँ पर मुद्दा आ जाता है कि आपको मान लीजिए सवाल दे दिया गया है, y इज इक्वल्स टू या फिर y बिलोंग्स टू, इसका परिसर जो है किसी का भी मान लीजिए -16 से -4 दे दिया गया है। ठीक है, अब ये इसका आपको बोल लिया कि आप निकालो वर्गमूल। अब आप वर्गमूल निकालने जाएंगे तो देखिए रूट ओवर -16, क्या यह कभी परिभाषित होगा? बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि रूट के अंदर -16 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कहीं क्या पॉजिटिव नंबर है क्या भैया? सबसे लास्ट सबसे बड़ी संख्या -4, और यह भी परिभाषित नहीं है। इसका मतलब यह वाला क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या बात समझ गए? अच्छा, मतलब रूट के अंदर सभी संख्याएं नेगेटिव आ रही है ना, तो ठीक है ना, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको कोई परिसर दे रखा है, वहां पर सभी संख्याएं नेगेटिव है, सभी संख्या ऋणात्मक है, तो उसका जो हम वर्गमूल निकालने जाएंगे तो वो अपरिभाषित होगा। ठीक है, जैसे कि एक सवाल आपको दे दिया गया है, देखिए मान लीजिए ये सवाल आपको दे दिया गया कि y इज इक्वल टू -4 से +16, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर भैया इस तरीके से कुछ होगा कि -4, -3, -2 और -1 और 0। -1 तक तो सभी नेगेटिव है, लेकिन 0 से तो पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर हम जब अंडर रूट निकालने जाएंगे ना, तो भैया -1 तक तो परिभाषित नहीं है, उसको तो हमने छोड़ लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे 0 से। तो इस 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 16 का तो अंडर रूट 16 ही होता, 4 ही होता है। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया कि भैया माइनस से प्लस तक संख्या थी, तो जो भी माइनस वाली संख्या थी ना, उनको तो हमने हटा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या संख्या बची भैया? 0 से जो भी प्लस वाली संख्या है ना वहां तक। ठीक है, तो 0 का अंडर रूट निकाल लो, 0 ही आ जाएगा। उसके बाद जो भी लास्ट वाली सबसे बड़ी प्लस वाली संख्या है ना, उसका भी आप अंडर रूट निकाल लो, जो संख्या आती है उसको यहाँ पर रख लो, वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको देख लीजिए, आपको दे दिया गया है -16 से प्लस का आपको दे दिया गया है मान लीजिए 49, ठीक है ना, ये आपको दे दिया गया है। अब आप क्या करोगे भैया? -1 तक तो कोई परिभाषित नहीं होगा, सीधा हम जब रूट वाई निकालने जाएंगे ना, तो यहाँ पर 0 से ही स्टार्ट होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 49, तो 49 का रूट कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक गलती कर दी कि ये आपका ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, सॉरी आपका क्लोज होगा, सॉरी क्लोज होगा, क्योंकि आपका 0 तो अंदर है। बात समझ में आ गई कि हाँ भैया अच्छे से हमें समझ में आ रही है। इस तरीके से ये सवाल होंगे। तो ये वाला तो इजी सा है, बस आपको ध्यान रखना क्या है कि अगर बीच में जीवन है, सभी पॉजिटिव संख्या है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका अंडर रूट छोटा ही होगा और बड़ी का अंडर रूट बड़ा ही होगा। तो आपको इस तरीके से एज इट इज लिख लेना है, अंडर रूट निकाल कर। ठीक है, अगर सभी संख्या नेगेटिव आ रखी है तो वो अपरिभाषित होगी। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि कोई ऐसा आपको परिसर दे दिया गया है जो नेगेटिव से तो स्टार्ट होता है और पॉजिटिव तक जाता है, तो वहां पर जो नेगेटिव वाली जितनी भी संख्या होगी ना, उनको तो हम बाहर निकाल लेंगे, उनको तो हम लेंगे नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे और जो बड़ी सबसे लास्ट वाली संख्या है ना वहां तक जाएंगे, 0 का अंडर रूट निकाल लेंगे, 0 ही आ जाएगा, और जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसका भी अंडर रूट निकाल लेंगे और जो आंसर आता है उसको हम रख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस तरीके से हमें अंडर रूट निकालने के हैं। समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से? तो बस यहाँ पर आपका चैप्टर अच्छी तरीके से होता है कंप्लीट। अब कल हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.3 का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, छोटा सा वीडियो आ जाएगा, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए और उसके अगले दिन आ जाएगा कौन सा भैया?
आपकी विविध प्रश्नमाला का, ठीक है। सेपरेट वीडियो बना लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद चैप्टर नंबर स्टार्ट होने वाला 3rd, ठीक है। वैसे तो हमने टोटल 3 चैप्टर अब तक कर लिए है, किताब में 2 ही है। पहला चैप्टर है बेसिक मैथ वाला, उसके बाद समुच्चय सिद्धांत, उसके बाद हमने संबंध और फलन, सबसे बड़ा चैप्टर इस बोल सकते हैं 11th क्लास का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सिलेबस फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन के बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाली है, तो आराम से फटाफट जो है आपका ये 2 दिन बाकी है, आपके रिवीजन कर लीजिए सेकंड चैप्टर का, जो भी सवाल बाकी, जो भी कंसेप्ट बाकी, उन सबको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।